है ना। महरब। ख्वाजा सरायत का, शीयत का, मौलायत का क्या ताल्लुक है? बहुत लंबा सवाल है, लेकिन इसको समेटने की, मुख्तसर करने की कोशिश करूंगी। और इस तरह करूंगी कि सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएं। बाकी ख्वाजा सरायत मतलब ये जो हमारा जो एक मुस्लिम रिस्पेक्टेबिलिटी से स्टेम किया हुआ एक जो घराना सिस्टम हिजड़ों का, हिजड़े तो मौजूद थे। ख्वाजा सरा कब आए? ख्वाजा सरा आए सूफी इस्लाम के साथ इस हम्म। सिलसिले में। सही, तुम भी जानती हो, सही है। तो ख्वाजा गरीब नवाज, मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबारों से कब हम लोग जो मुगलों के दरबारों में पहुंचे, हम्म। सही है। उसके बाद फिर जहाँ तक बात ख्वाजा सरायत, शियत और मलाहियत। मौलायत। तो अब जब आप आते हैं शियत की तरफ, तो जब हिजड़ों को बाकायदा ओहदे मिलना शुरू हो गए मुस्लिम एम्पायर्स में, यानी मुस्लिम एम्परर्स के उसमें, बादशाहों के दरबारों में, चाहे वो मुग़ल हों या वो लोधी हों, उसके बाद फिर आता है एक ऐसा दौर जब मुग़ल सल्तनत का ज़वाल था। और जो अवध की रियासत, जो कि एक बड़ी मशहूर रियासत रही है, अवध की रियासत, यूपी का जो इलाका हो गया पूरा, इसी तरीके से हैदराबाद दक्कन की रियासत है। यहाँ पे जैसे निज़ाम ऑफ हैदराबाद या नवाब ऑफ अवध, तो ये जो जगहें थी ना, तो ये बेसिकली यहाँ पे जो अरिस्टोक्रेसी थी वो अहले तशी थी, शिया थे। तो जो शाही खानदान थे, तो इन्होंने जब हिजड़ों को अपने साथ मिलाया, उसके बाद फिर जिस तरह से अज़ादारी और मजालिस और मातम का सिलसिला, फिर हम इसके अंदर ये भी देखते हैं मलाहियत कहाँ पे आती है। हम्म। अच्छा, अब ये हमारे सिंध का भी बड़ा खूबसूरत कल्चर है, सिंध का ही नहीं, मैं तो कहूँगी साउथ पंजाब का भी, कि अपने आप को ना अक्सर लोग उस सवाल को ही जो है ना वो बोल कर जाते हैं कि कोई इनसे पूछे कि आप सुन्नी है कि शिया, तो वो उस आइडेंटिटी ट्रैक के अंदर आना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं मौलाई हैं। ख्वाजा सरा जो कहते हैं कि हम मौलाई हैं। मलाई हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं। सुन्नी शिया क्या होता है, तो ये बाइनरीज में तो हम कभी बटे ही नहीं ना, हम्म। क्योंकि ये बाइनरीज भी दुनियादारों की बनाई गई हैं, हम्म। सिर्फ लोगों की बनाई गई हैं, हमारी नहीं है। हमें तो तुम जानती हो कि हिंदू भी मौजूद है, मसीही भी मौजूद है, और यहीं से मैं आती हूँ अब शियत की तरफ, और इस चीज़ की तरफ के हर ख्वाजा सरा, हर क्या अक्सर ख्वाजा सरा जो हमारे जो बड़ी मड़ियाँ या जो डेरे होते हैं हम्म। उनकी छतों पे अलम क्यों लगे होते हैं, लाहौर की हीरा मंडी में अलम क्यों है जगह जगह, दिल्ली के पुराने मोहल्लों में, लखनऊ के पुराने मोहल्लों में जो है रंगीन मोहल्ले जिन्हें कहा जाता है, वहाँ पे अलम क्यों है। तो ये एक हकीकत है कि जब हम लोगों को ऑस्ट्रेसाइज किया गया और हमारा जब सोशल स्टेटस ख़त्म किया गया, तो हम लोग जो हैं वो समाज की इकाई से काट के हमें, मतलब एक तरीके से आप कह लो अनटचेबल्स, हमें वो बना दिया गया। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है, मतलब इश्क हुसैन में बंदा ना ज़ात देखता है ना क्लास देखता है। हम्म। इश्क हुसैन तो इश्क हुसैन है ना, तो वो तो आलम मलकूत की बात है। अच्छा, खाने और अलम से जो एक ऑब्सेशन है ना, तो ख्वाजा सराओं का, वो कहाँ से आया, ये पूछने वाली। हम्म। वो आया इस वजह से कि जब हम लोग बड़े फॉर्मलाइज हो जाते हैं ना, जैसे अगर आप ब्राह्मण हिंदू फेथ को देखें, तो जी जो छोटी जात के हिंदू हैं वो अपर कास्ट टेम्पल्स के अंदर पैर नहीं रख सकते। हम्म। इसी तरीके से हमारी मसाजिद का भी यही मसला था उन जमानों में, और आज भी कई जगहों पे ऐसा है कि जी कोई गैर मुस्लिम अंदर नहीं आ सकता ना, तो वो जगह नापाक हो जाएगी। इस तरह की बात है, और ये हर मजहब का ही कहीं ना कहीं इस तरह का हिसाब किताब होता है। अब इमाम हुसैन का जो की जो मोहब्बत थी, बीवी ज़ैनब का जो इश्क और इनकलाब का जो जुनून था, वो इन सारी चीज़ों को कैसे ट्रांसेंड करता है कि असा खाने तामीर किए गए। ठीक है, मस्जिद में नहीं आ सकते ना गैर मुस्लिम या नीची निचली जात के लोग, असा खाने तो मस्जिद नहीं है। एक पैरेलल सिस्टम खड़ा किया गया कि अहले बैत से जिसको मोहब्बत है वो यहाँ आए, हिंदू हो, मसीही हो, खुसरा हो, तवाइफ हो, वो यहाँ आए, अलम पे हाथ रख के दुआ मांगे, रोए जरी के आगे मौला हुसैन की बैठ के बैन करे, मौला सुनने वाले। और इसी के साथ साथ बाजी, जब हम देखते हैं कि ये चीज़ इस तरीके से चलती गई, और इस चीज़ में एक एक वो है ना कि गरीबों का खुदा और है, अमीरों का खुदा और है। तो इमाम हुसैन का जो, इनकी जो शख्सियत है, उन्होंने अपने आप को हाईजैक नहीं होने दिया। ये करबला की एक बहुत बड़ी निशानी है। एक जो बात है वो ये भी है कि कारनामा कि
आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह, इमाम हसन अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम, इनके ज़मानों को देखें, तारीख में आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी कि किसके साथ क्या हुआ, किसकी कैसे रहलत क्या शहादत हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या फैसले किए क्या नहीं किए। इमाम हुसैन जो है ना, ही चोज करबला, कि उन्होंने अपने कफन को जो अपने एहराम को जो है हज के उम्रे में तब्दील किया, और उन्होंने हज छोड़ा और करबला का रुख किया। वो इतनी दूर सहरा में इसलिए गए थे कि कोई उनको हाईजैक ना कर सके उनकी स्ट्रगल, वरना मारने के लिए तो उनको लोग मक्का में भेजे गए थे। तारीख में आ जाता कि भाई पता नहीं कौन था क्या था किसने, और जांच ने मार दिया। लेकिन ये कि ही वांटेड कि मुझे कोई मेरी मेरी जद्दोजहद को कोई हाईजैक ना करे। इसी तरीके से जब हम देखते हैं बड़े सगीर के अंदर, तो जो पहली ऑर्गेनाइज्ड ख्वाजा सराओं की, तो चले आप छोड़ दें, ख्वाजा सराओं की तरफ बाद में आऊँगी। शिया मुसलमानों की जो पहली ऑर्गेनाइज्ड मस्जिद बनी है लखनऊ में, वो तहसीन अली एक ख्वाजा सरा थे, नवाब सिराजुद्दौला के दौर में, अवध की रियासत में, वो उन्होंने बनाई। तहसीन अली नामी ख्वाजा सराने। तहसीन अली नामी ख्वाजा सरा है, वो उन्होंने बनाई। और वो इतने अमीर ख्वाजा सरा थे कि जिसकी कोई हद नहीं। तो उन्होंने, उनको जागीरें भी दी गई थी नवाब की तरफ से, और नवाब के मरने के बाद उनके बेटे ने बोला कि आप रियासत के उमूर में मुदाखलत करें, हम आपको काम देना चाहते हैं, हम आपको वजीर बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ठीक है, कुछ दिनों के लिए गए, फिर वापस आ गए इमाम बारगाह। उन्होंने कहा मैं यही खुश हूँ। इसी तरीके से जब हम हैदराबाद दक्कन को देखते हैं, तो हैदराबाद दक्कन में एक ख्वाजा सरा थे, याकूब नाम। अच्छा, अक्सर उन जमानों में ना अलमास, याकूब, पत्थरों के, कीमती पत्थरों के नामों पे ना जो शाही खानदान थे, वो अपने खास ख्वाजा सरा खुद दाम के नाम रखा करते थे। सो ये इस तरह नीलम एक जमाने में बड़ा कॉमन नाम नीलम चला, एक जमाने में नाम बड़े पुराने बुजुर्ग ख्वाजा सराओं का आपको रखा नाम करते मिलता है। थे। हाँ, तो जो याकूब जो ख्वाजा सरा थी हमारी, तो उनका ये सीन था कि उनको ना एक दिन ख्वाब आता है, और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो खजांची भी थे ना हरम के, वो खजांची भी थे दक्कन की रियासत में। तो उन्हें एक ख्वाब आता है, और वो ख्वाब में ही देखते हैं कि मौला अली जो है ना, वो एक पहाड़ पे खड़े हुए, और उस पहाड़ पे जो है ना, वो उसको बुला रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं। और वो भागा भागा जब वो ख्वाजा सरा वहाँ जाता है, तो मौला वहाँ पे ज़ाहिर है फिर नहीं होते। अच्छा, जब वो नींद से बेदार होता है, और फिर जब वो वहां जाता है, वो उस पहाड़ के पास जाता है, देखता है जाके, तो वो उस पत्थर को देखता है जहाँ पे मौला अली ने उसके ख्वाब में हाथ रखा हुआ, क्योंकि वहाँ मौला का हाथ छपा हुआ होता है, हाथ पे निशान। फिर वो बताता है आके कि भाई ये मैंने ख्वाब देखा है, और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे मौला की ज़ियारत ना मिले। तो फिर हैदराबाद की जो रियासत थी नवाबों की, और उनकी जो बेगम साहिबा थी, उन्होंने वहाँ पे एक बाकायदा एक इमाम बारगाह, एक बाकायदा मज़ार, एक ज़री तामीर कराई मौला अली के नाम से। उस पहाड़ का नाम ही कोहे अली के नाम से मंसूब हो गया। और उसके बाद फिर हर साल वहाँ पे मन्नतों का, ज़ायरीन का तांता बनता है। आज तक वो सिलसिला जारी है। ख्वाजा सरा की बनाई हुई इमाम बारगाह, वो भी लखनऊ में भी, दक्कन में भी। इसी तरीके से ये जो ख्वाजा जिनके बारे में कहा जाता है, तो ख्वाजा जी का जो उनके लिए भी एक बड़ा मशहूर एक वाक़या मशहूर है कि एक ख्वाजा सरा उनके पास आया, और उन्होंने कहा उस ख्वाजा सरा ने कि मैं ये चाहती हूँ कि आप तो मतलब मौला अली ने आपको बख्शा हुआ है, आप उनकी मतलब उनके उनके फैज़ से आप यहाँ बैठे हैं, और उनका फैज़ बांट रहे हैं अहले बैत पे, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं माँ बनूँ, मुझे माँ बनी। ख्वाजा सराने ख्वाजा का। सरा ने, उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए तो फिर आप तो अहले बैत का नाम लेके, उनके लिए क्या मुश्किल है। और जाहिर सी बात है, मौला हुसैन जिसने फतरस को पढ़ दिए, राहिब को पिसड़ दिए, उनके लिए क्या मुश्किल है। तो उन्होंने कह दिया फिर मौला हुसैन के तवस्सुल से कि ठीक है, सही है, बन जाएगी तुम्हारा। तो बाजी वो ख्वाजा सरा ना पेट से हो गई, उम्मीद से हो गई। उसके बाद अब जब जजगी का वक्त आया, तो जाहिर है वो औरत तो नहीं थी ना, कहाँ से उतारेगी हाँ, बच्चा। तो वो मर गई, लेकिन उसकी दुआ पूरी हो गई। इसकी दुआ पूरी हुई। तो ख्वाजा के ही मज़ार से थोड़ा सा आगे उस ख्वाजा सरा का, उस किन्नर का मज़ार है, जहाँ आज भी हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान जाके बच्चों की दुआएं ये वो तो नहीं है कहीं हिजड़ों का खानका? नहीं, वो दिल्ली में, वो लोदियों के ज़माने में, ये हैदराबाद में, ये अजमेर। ये अजमेर की तरफ है। ख्वाजा सरा ने जाके उनको बोला कि आप तो मौला के फैज़ से यहाँ बैठे हैं, मुझे माँ बनने का शर्फ अता फरमाएं, खुदा से दुआ करें। और वो हमल से हो गई, करामात हुई।
मगर ज़िचकी के दौरान फोत हो गई, उसका ख्वाब पूरा हुआ और उसकी आज वहाँ पर ही कब्र मौजूद है। मैं नहीं ना अब ज़रा इस बात को आगे लेकर आती हूँ। एक बहुत एक स्पेसिफिक टिंट रहा है आपकी अब तक की बात में, और वो एक साउथ एशियन टिंट रहा है। लेकिन हमें एक ऑर्गेनाइज्ड शिया क्लर्जी नज़र आती है ईरान के अंदर भी, जो कि ख्वाजा सरायत को एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटीज़ को ज़रूर करती है। वो ये कहती है अगर एक इंसान ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर है तो आप अपना जिन्स तब्दील कराइए, जिसको जिनसी तस्हीह कहा जाता है। उसके बाद आपको दूसरी जिन्स का शनाख्ती कार्ड वगैरह दिया जाएगा और आपका निकाह भी बजाए, आप निकाह भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमें बड़े सगीर पाक हिंद के अंदर एक नज़र आ रहा है शिया टेंट, उसके अंदर जो ख्वाजा सराय एक्सेप्टेंस है वो एक बड़ी सूफी एक्सेप्टेंस है, एक बड़ी हिस्टोरिकल एक्सेप्टेंस है कि वो खानकाहों के साथ रहे हैं, दरगाहों के साथ रहे हैं, दरबारों के साथ रहे हैं, अहले बैत के चाहने वाले थे, मौला का नाम लेने वाले थे, तो वहां से एसोसिएशन आ रही है। आप इन दोनों को पैराडॉक्सिकली तौर पे देख रही हैं, कॉम्प्लीमेंट्री देख रही हैं, कैसे देखती हैं? यार मुझे ये बात मैं इस बारे में थोड़ी सी खुल के बात करूँ। खुल के बात करो। इस वक्त जो है ना, जो शिया कम्युनिटी है, हम्म। तीन तरह के जो है ना स्कूल ऑफ थॉट्स पाए जाते ठीक है। हैं। एक वो जो कि 40 सालों से अ, ईरान पे, जैसे आप कह रहे हैं कि जो ईरान इनकलाब इस्लामी ईरान के बाद जो आया, पॉलिटिकल इस्लाम का एक जो का है, तो ये बड़ा रीसेंट फिनोमेना है, खुमैनी वाला। खुमैनी वाला। क्योंकि 1200 सालों से आपको पता है हमारे इमाम ज़माना जो है वो गैबत में है, और 1200 सालों से बड़ा ये एक अंडरस्टूड सी बात थी कि जी जो शरई फैसले हैं ना, जो हद जारी करने वाले फैसले हैं, वो इमाम मासूम का काम है। हुकूमत करना भी इमाम मासूम का काम है, हमारा काम नहीं है पॉलिटिक्स में पढ़ना या हदें जारी करना, सजाएं देना। तो इसमें जो हमारा इराक का एक स्कूल ऑफ थॉट है नजफ का, तो उनके उल्मा का जो, ऐसा नहीं है कि वो लोग सेक्युलर हैं, अक्सर लोग उन्हें कंफ्यूज करते हैं, उन्हें कहते हैं ये तो जी बड़े सेक्युलर है, जब उनका कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है ईरान के साथ। नहीं, वो सेक्युलर नहीं है, दे आर वेरी रिलीजियस पीपल, बट दे आर क्वाइटिस्ट। ओके। दे आर उनका जो स्कूल ऑफ थॉट है उसे क्वाइटिस्ट स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है, कि वो कहते हैं कि कोई कुछ भी है वो रहे, जो करना है वो करे, हमारा काम ही नहीं है। जब अमेरिका ने जब सद्दाम को हटाया था वहां पे इराक पे हमला करके, तो उसके बाद एक ऑफर ये आई थी, और काफी वहां पे उधर ईरान की भी एक ख्वाहिश थी कि क्योंकि इराक भी एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है, तो एक इस तरह का एक मौलवियों की हुकूमत का एक निज़ाम वहाँ बनाया जाए। इराक के मौलवियों ने कहा नहीं, वी आर वेरी हैप्पी इनसाइड नजफ, और हमें इधर से बाहर नहीं निकलना, हम नहीं जा रहे बगदाद हुकूमत करने, लोगों का काम है लोग करें। अब आते हैं हम साउथ एशिया की तरफ। तो यानी कि, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, दो बताया आपने। दो बताया, तीसरा ईरान वाला आपने बताया कि वो काफी रिसेंट फिनोमेना है, 40 बिल्कुल इयर्स 50 इयर्स में हम 40 उसको कह सकते हैं। एक इराक का स्कूल ऑफ थॉट है जो कदरे पुराना है, मगर वो क्वाइट सब। होता है, वो काफी क्वाइट है। हाँ, अब आप तीसरे की तरफ आ रही हैं। अब हम आते हैं अपने बड़े सगीर के जो है ना मौलाई शियत की तरफ ना, कि ये बिल्कुल। क्या चीज़ है। तो यहाँ पे तो बाजी आपको ये एक ऐसा खित्ता है कि जहाँ पे आपको हिंदू भी मिलेगा इमाम हुसैन का मातम करते हुए, यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट भी मिलेगा, सिख भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको ऐसे सुन्नी भी मिलेंगे जो ना सिर्फ मातम करते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि जी हमारा ये मानना है कि 12 इमाम हो, 12 इमामी सुन्नी भी आपको इस खत्ते में मिलेंगे, जिन्हें हम लोग क्रिप्टोशिया। तो इस तरह का सीन है ना। और हमारा जो एक, जैसे हम एक गंगा जमनी तहजीब आप कह लें कि मतलब इतने सारे मज़ाहिब और इतने सारे कल्चर्स के लोग इस खत्ते में बसते रहे, लेकिन अगेन वही वाली बात कि इमाम हुसैन का जो गम है उसको सबने अपनाया है। हाँ। तो यहाँ पे जो आप कह लें, मुझे नहीं पता कि बड़े सगीर में इस्लाम कैसे फैला, तलवार से फैला कि तिजारत से फैला कि सूफीज़म से फैला। मुझे ये पता है कि इमाम हुसैन इस खत्ते में जो है ना सिर्फ अपने गम से फैले। इमाम हुसैन को लोगों ने सिर्फ उनके गम की वजह से अपनाया। वो गम इतना बड़ा है कि लोग कहते हैं कि खुदा किसी को कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के, और अगर बांट रहा है गम हुसैन तो किसी को ना दे दर्द, मुझे दे गम हुसैन। तो ये इस खत्ते में इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड, सबका जो है ना एक अकीदा रहा है। और इसकी एक हिस्ट्री हम लोगों को थोड़ी बहुत मिलती भी है कि जैसे सिंध के हवाले से कहा जाता है, जिस मिट्टी पे आज हम बैठे हैं, कि यहाँ पे जो अर्लीस्ट जो मुस्लिम्स आए थे वो सादात थे। वो जो है वहाँ पे हज्जाज बिन यूसुफ वगैरह से या उमैया जो खिलाफतें थी जो कि सादात को और अहले बैत के चाहने वालों को चुन चुन के मारती थी, उनसे बच के भाग के यहाँ साइलम लेने आए थे।
और उनको यहाँ पे जो है असाइलम मिला था। सो मुझे ये लगता है कि यहाँ का जो एक कल्चर रहा, फिर हमारा जो लखनऊ का जो एक सेंटर बना, जो कि जिसको कि कॉलोनाइजर्स ने तबाह किया। शिया स्कूल ऑफ थॉट का जो लखनऊ एक बड़ा ग्रैंड सेंटर था। कुम या नजफ, नजफ तो बहुत पुराना है, कुम नहीं था हमारे आगे इतना, यानी ईरान नहीं था, लखनऊ था। लखनऊ था। तो और हमारे लोगों को पहले कोई, आज तो ये है कि आपको कोई मेंबर पे नहीं बिठाता अगर आप ईरान या इराक से पढ़ के नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे उलमा जो थे उन्होंने यहाँ पे अपने स्कूल्स और अपने यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश की और यहीं से लोग निकलते थे। बड़े बड़े नाम निकले हैं, लामा नक्कड़ निकले हैं, बड़े बड़े नाम यहाँ से निकले हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो शाही खानदान थे, अगेन उसी तरफ आऊंगे, उन्होंने जब शिया फेथ को जो है वो सरकारी सतह पे, अब तुम सोचो ना कि अवध की रियासत है, नवाब ऑफ हैदराबाद है, अब वो लोग बोल रहे हैं कि भाई आशूरे की तातील है, पूरे शहर में जुलूस बरामद होंगे, ये होगा वो होगा, गरीबों में खाना बटेगा, जिसको मौत की सजाएं वो हम माफ कर देंगे, आके अर्जियां लिखवा के ले आओ इमाम हुसैन के नाम पे। तो जाहिर है इसमें उसमें उस जमाने की जो शिया एरिस्टोक्रेसी थी उनका भी हाथ था, इसमें हमारी तहजीब का भी हाथ था, क्योंकि हम कोई मोनोलिथ तहजीब नहीं रहे ना कभी भी। लाइक हम बड़ा खूबसूरत मिजाज और कल्चर रहा कि बाजी इस खत्ते में हर मजहब के लोग हैं, हर जुबान के लोग हैं। तो आई डू बिलीव कि एक सबसे बड़ी जो वजह है बगैर किसी जबर के, जोर जबरदस्ती के इस खत्ते में शियत के फैलने की, वो सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन का गम है, पहली बात। दूसरी बात ये ख्वाजा सराओं में फैलने की क्या वजह है और तवाइफों में फैलने की, सही है ना, वो ये है कि दुनिया का जो भी मजलूम और महकूम तबका होता है या जो भी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी होता है कि जिसको आप कुचल डालें, तो वो जो है ना क्या कहते हैं, इमाम हुसैन और बीबी ज़ैनब से इंस्पिरेशन लेता है, और वो ख्वाजा सराओं ने भी ली, वो तवाइफों ने भी ली। इसी तरीके से इसके साथ एक कॉलोनियल जो है ना इशू भी है हमारे साथ, खास तौर पे ख्वाजा सराओं के साथ। वो ये है जिसकी वजह से मुझे गोरे और जाहिर लगते हैं, वो ये है कि जो अवध की जो रियासत थी, तो उसका जो एक अक्सरियत, एक जो भारी हिस्सा था, अलमास अली खान जो एक ख्वाजा सरा थे, इसी तरीके से दिलावर, 2-3 ख्वाजा सरा थे, इनमें ना बारी जाकीरें बटी हुई थी, इनकी अपनी अपनी इतनी बड़ी पैरेलल फौजें थी कि नवाब की फौज इनकी फौजों से बड़ी थी। ये खुसरे थे जिनके पास एब्सोल्यूट जो है ना अथॉरिटी थी और ऑटोनॉमी थी विद इन द अवध की रियासत। तो व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड डीमार्केटिंग द टेरिटरीज के हमने कहाँ कब्जे करने हैं और क्या करना है, किसकी हुकूमत गिरानी है, उनका सबसे बड़ा मसला ये था कि ये जो अवध की रियासत है, इसका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इनके नवाबों की इतनी नहीं चलती, इनके खदरों की ज्यादा चलती है। बिल्कुल। हम इन्हें कैसे डिपॉलिटिसाइज करें, हम इनको कैसे हटाएं। और जब रेजिस्टेंस हुई, जब उन्होंने नेक्स्ट करने की कोशिश की, तो जाहिर है ख्वाजा सराओं ने लड़ाइयाँ लड़ी। हमारा बड़ा जुल्म हुआ है तारीख में कि ख्वाजा सराओं की जो जंग आज़ादी या जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो हमारी रेजिस्टेंस मज़ाहमत रही है, उसका इरेजर हुआ है। नवाब वाजिद को भी यही कह के हटाया था कि ये ख्वाजा सरा है, ये मर्द नहीं है। मर्द नहीं है, क्योंकि ये मर्द नहीं है, तो ये हमारे नए आए हुए ब्रिटिश सिस्टम में जो जेंडर का कॉन्सेप्ट है, उसमें इसको चीज मिल ही नहीं सकती, क्योंकि वो मिलेगी मर्द को, मिलेगी, ख्वाजा सरा को नहीं मिलेगी। तो ये जो हमारा इरेजर हुआ ना, तो जब उन्होंने देखा कि खुसरो ने लड़ाइयाँ लड़ी, जंग मतलब गोरों को मुंह दिया, उन्होंने बाजी तो जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया था ना, जिसमें हमारे वजूद को, हमारी एग्जिस्टेंस को क्रिमिनलाइज किया गया था, वो जो विक्टोरियन मोरालिटी वाली, मेल और फीमेल वाली बाइनरी को जो इन्फोर्स करने की कोशिश की गई थी, जो आज ईरान करती है, जो आज ईरान का मुल्क करता है, इस्लामी रियासत ईरान करती है, ये विक्टोरियन मोरालिटी का मसला है, ये इस्लाम का मसला नहीं है। इस्लाम का मसला होता तो हम 1400 सालों से यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, अरब और अजम में जो है खुसरे मौजूद हैं, काबे में मौजूद हैं, सल्तनत उस्मानिया के जमाने में मौजूद थे, और ईरान में सफ़ियों के जमाने में मौजूद थे, हरमों में तो रहते ही खुसरे थे, सही है ना, मुगलों के जमाने में मौजूद थे। तो यहाँ पे नहीं उलमा को बताते, ये नए उलमा है जो बाइनरी जेंडर की ये इनोवेशन है ना, कि ये मजहब के अंदर इनोवेशन ला रहे हैं। बाजी मुझे ये लगता है कि ये बदला लिया था उस वक्त भी अंग्रेजों ने हमसे, और आज भी जो लोग उस वक्त अंग्रेज की तरफ से आ रहे हैं। मतलब इट इज आयरॉनिक कि ईरान वाज द ओनली नेशन व्हिच वाज नॉट कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिशर्स इस खित्ते में। लेकिन क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। और पर्शियंस की कितनी रिच हिस्ट्री रह चुकी है, यूनिक्स की, जिसको आप कहते हैं ओरिएंटल लिटरेचर के अंदर। ना दो बातें मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहती हूँ। एक तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो साउथ एशिया है उसकी एक ब्यूटी ये रह चुकी है कि वी वर नेवर होमोजेनस सोसाइटी। हमारे यहाँ हर तरह का मुख्तलिफ फिक्के को मानने वाला, मुख्तलिफ मजहब को मानने वाला, खुदा को मानने वाला, खुदा को ना मानने वाला
बंदा, हर तरह का बंदा, बंदी जात हमारे पास, मुख्तलिफ जिन्स हमारे पास मौजूद रहे हैं। ऐसे लोग भी मौजूद है जो खुदा को नहीं मानते, इमाम हुसैन को मानते हैं। बड़े हैं हमारे पास शिया एथियस्ट, बहुत है। कि हैं तो एथियस्ट लेकिन मुहर्रम में गमे हुसैन उनको भी लगता है। और आपने जिक्र किया गमे हुसैन का, क्या गमे हुसैन इश्क हुसैन भी है? नहीं बाजी, मुझे लगता है ये दो अलग चीज़ है। ठीक है। मुझे लगता है ये दो अलग चीज़ें हैं, क्योंकि इश्क इमाम हुसैन से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है कि जिसको ना हो। आई डू बिलीव कि बहुत सारे, और ये इसका अंदाज़ा जो लोग शिया घरानों से होते हैं ना, उनको बड़े होते हुए हो जाता है। जब हम लोग इंटरेक्ट करते हैं और स्कूल्स में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है। ऐसा हम किसी को ये नहीं कहते, क्योंकि हम गेट कीप तो कर ही नहीं सकते ना इमाम हुसैन को। हम ये नहीं कहते कि तुम्हें इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत है, सबको है मोहब्बत। मोहब्बत का तो इनकार ही नहीं है, क्योंकि उनसे मोहब्बत तो आपके ईमान का हिस्सा है। क्योंकि जो उनसे मोहब्बत नहीं करे, फिर वो अपने आप को उस दायरे से बाहर समझेगा ना कि मोमिनियत का। हाँ, मतलब इस्लाम के, आप मुसलमान नहीं हो सकते ना अगर आपकी रसूल के खानदान से मोहब्बत ना हो, क्योंकि आप उन पर दुरूद भेजते हैं। तो नमाज में भी उन पर दुरूद भेजा जाता है ना। तो इसी तरीके से मोहब्बत का तो ये है कि मुझे लगता है कि सबको है, मोहब्बत का कोई इनकार ही नहीं है। गम जो है ना वो किसी किसी को है, गम सबको नहीं है इमाम हुसैन का। इमाम हुसैन का गम जो है ना वो हर कोई नहीं समझ सकता। ये एक जो है ना, ये इसी बात का गम है कि इमाम हुसैन का गम हर एक का नहीं है, गम वो साझा नहीं है। और वो गम किन लोगों के लिए साझा है, वो गम मैं आपको फिर बता रही हूँ कि वो गरीबों के लिए, वर्किंग क्लास लोगों के लिए, फकीरों के लिए, मासियों के लिए, खुसरों के लिए, तवाइफों के लिए, सही है ना, कूड़ा चुनने वाले के लिए, वो इन लोगों के लिए है इमाम हुसैन का जो गम, वो समझ सकते हैं। मगर आपसे मैं पूछूं आपकी शख्सियत के हवाले से, हिना बलोच एज अ ख्वाजा सरा पर्सन और हिना बलोच एज अ डैश पर्सन, वो आप ब्लैंक फिल इन कर दें, उसके अंदर मल्टीपल भी कैटेगरीज आ जाएंगी। बखसूसी मेरा एम्फोसिस ट्रांसनेस और ख्वाजा सरायत के ऊपर है। व्हाट इज गम हुसैन फॉर यू? बाजी, मेरे लिए गम हुसैन जो है वो बयान करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आई वुड से कि जैसे जब अक्सर लोग ये सवाल करते हैं ना कि इमाम हुसैन अपने ख़ानदान की औरतों को क्यों साथ लेकर गए थे ना, जब उन्हें पता था कि इस तरह का कुछ हो सकता है। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस लोगों को अंदाज़ा होता है, तो वो तो उन्हें अंदाज़ा था कि क्या खिचड़ी पक रही है, तो क्यों लेकर गए थे। तो इसका जवाब एक बड़ा अच्छा अली शरीयती ने दिया था कि इमाम हुसैन जो है वो अपने साथ अपने घर की सिर्फ औरतों को नहीं लेकर गए थे। हाँ, वो औरतें थीं, बट ऑल्सो इमाम हुसैन न्यू के क्या होने वाला है। सो वो अपने साथ अपनी शहादत के खतीबों को लेकर गए थे कि जब ये ऐलान कराया जाएगा कटे सरों को नेज़ों पे बुलंद करके कि ये बागी मारे गए, तो वो बीबियां ही होंगी जो खुले बालों से जो है, खुले सर, बेपालान ऊंटों की बुश्तों पे बैठ के जंजीरों में ये ऐलान करेंगी कि ये बागी नहीं मारे गए, ये जो है वो तुम जिगर गोशा है रसूल बतूल मारे गए। तो मुझे ये लगता है कि बीबी ज़ैनब से अगर हम वो इंस्पिरेशन ड्रॉ करें, और मुझे लगता है ड्रॉ क्या करें, वो हमें विरसे में मिली है। हाँ। क्योंकि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ रेजिस्टेंस, सही है ना। और हमें ये लगता है कि वो जो आंसू है ना, वो हम उस आंसू के साथ ही पैदा होते हैं। मतलब हमारी हमारी घुट्टी में जो है ना गम हुसैन का आंसू जो है ना हमें पिलाया जाता है। तो एज अ पर्सन जो कि ख्वाजा सरा है, जो कि शिया है, और सबसे अच्छी बात बाजी, हमारे सिंध का कल्चर बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को बयान करता है। हमें खदड़ा फकीर कहा जाता है हमेशा सिंध में, इसीलिए कहा जाता है। सो आई डू बिलीव कि अगर मैं अपने आप को बयान करूं कि मैं किस तरह की शिया या ख्वाजा सरा हूं, तो मुझे ये लगता है कि हम लोग जो है वो, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ रेजिस्टेंस। हम औलादें हैं उस मज़ाहमत की जो उस वक्त बीबी कर गई। क्योंकि तुम ये देखो, एक सिमिलैरिटी भी है ना, बीबी के दोनों बच्चे ओन और मोहम्मद जो थे वो इमाम हुसैन के ऊपर उन्होंने कुर्बान कर दिए ना। उसके बाद फिर बीबी जो है वो जब आज़ाद हुई कैद से, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने भाई का गम मनाया, लोगों को बताया, अपने भतीजे की हिफाजत की, चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। इसी तरीके से फिर वापस मदीने गई ना, मदीने में जाके लोगों को बताया। उसके बाद फिर मदीने से वापस उन्होंने कहा कि मैं शाम जा रही हूँ। वापस शाम वो क्यों आई कि 4 साल मासूमा जिसको उसकी जली हुई कुर्ती के साथ दफन किया था इमाम हुसैन की बेटी सकीना, तो भैया ने कहा था कि इसको अपने आप से अलग ना करना, तो मैं उधर ही रहूँगी। शाम चली गई वापस, तो वहीं चली गई। और क्या किया उन्होंने सारी जिंदगी मज़ाहमत की, कोई आगे पीछे उनके बचा नहीं उसके बाद। हाँ। यानी कि उनके उनके पेट से उनका कोई अपना नहीं बचा।
लेकिन वो मज़ाहिमत और हक की आवाज़ बुलंद करने की। मेरे ख्याल से यही चीज़ है जो बीबी ज़ैनब से हमें मिली, बिल्कुल। ख्वाजा सराओं, और ये हम कर भी रहे हैं और हम बड़े फ़ख्र से कर रहे हैं और बगैर थके कर रहे हैं। यही एक चीज़ है जो इंस्पिरेशन दे जाती है, वरना मैंने भी सियासत बड़ी एक सेक्युलर उस तरीके से सीखी थी। मैं एथियस्ट में रही हूँ तुम्हारे साथ, बड़ी मिलिटेंट किस्म की, तुम्हें याद होगा शायद जब हुआ करती थी सोशल मीडिया पे। और पाकिस्तानी एथियस्टों को तो ना छोड़ ही दो। मुझे ये समझ नहीं आता, बंदा रहे एथियस्ट ना, लेकिन मुझे ये बताए ना कोई फैज अहमद फैज, इस्मत चुगताई जिसने आपका पहला, आप कह लें कि खवातीन का लेस्बियन एरोटिका लिखा और उस पर केस हुआ कॉलोनियल ब्रिटिश इंडिया में, हाँ। केस जीती और उसकी वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद जो है मेरी लाश को क्रेमेट किया जाए। हाँ। सही है ना, और हुआ भी ऐसा। तो वो एक किताब लिख के मर गई, मक्तल इमाम हुसैन के ऊपर, एक कतरा खून इस्मत चुगताई। ये जो जितने बड़े बड़े एथियस्ट बनते फिरते हैं, इनसे बोलो ना ये वसीयतें करें कि मरने के बाद इनकी भी लाशों को जिंदा जलाया जाए। तो जो सच्ची बात है, तो मुझे खानदानी एथियस्टों को भी ना जमाना नहीं रहा। जो बात है वो फैज अहमद फैज, इस्मत चुगताई जैसी नस्लें और थी, वो चली गई। नस्ली एथियस्ट, वो नस्ली एथियस्ट जॉन एलिया टाइप ना, वो चले गए बाजी, अब हाँ, नहीं है वो एथियस्ट बेशक हो, हुसैनियत तो उनके अंदर फिर भी किसी ना किसी हाँ, तरीके से मतलब पाई जाती आपको थी। इमाम हुसैन से नफरत है यार, आप कैसे एथियस्ट हैं। बिहारुल अनवार शियों की एक बड़ी मुकद्दस किताब है अहादीस की, अब अल्लामा मजलिसी ने उसके अंदर अहादीसों का कंपाइल किया है। उसके अंदर ये एक वाकया मिलता है कि जब इमाम हुसैन करबला के लिए जा रहे थे ना, तो उन्हें रास्ते में एक ग्रोह मिलता है। और वो उनका उस एट दैट टाइम उनका ये बिलीव होता है, उनका ये हमारा कोई बिलीव नहीं है, वी डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कोई खुदा नहीं। तो इमाम उनसे कहते हैं कि तुम आज़ाद हो, तो कहते हैं हाँ हम आज़ाद हैं। तो फिर इमाम ने उनसे कहा कि तो फिर जिंदगी में भी, क्योंकि तुम इसी जिंदगी को मानते हो ना, आखिरत को नहीं मानते, तो फिर आज़ाद ही रहना, किसी यजीद जैसे कि लानत का तौक, गुलामी का तौक अपने गले में मत डालना, बेशक आज़ाद हो तो आज़ाद ही रहना। क्या कि इमाम बढ़ गए, कोई उनको लानते बद्दुआएं, हिदायत की दुआएं कुछ नहीं की इमाम कुछ ने, नहीं किया। बस उनको ये बोला आज़ाद हो तो आज़ाद ही रहना। और यही इमाम ने जनाब हुर अलैहिस्सलाम से कहा, तो जो यजीद के लश्कर से पलट के इमाम हुसैन के पास आए थे और उन्होंने इमाम से कहा था कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, तो इमाम ने उनको बोला हुर, तुम हुर हो, जैसा कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम रखा आज़ाद। तो बाजी एथियस्ट होने के लिए भी ना इंसान को नस्ली होना जरूरी है, मैं तो यही कहती हूँ। मैं जरा इमोशनल हो जाती हूँ whenever it comes about बीबी ज़ैनब, क्योंकि तुम मुझे बताओ तुम्हारी क्या अंडरस्टैंडिंग है बीबी ज़ैनब को लेके। बाजी जरा देख ख्याल करना पड़ेगा थोड़ा मुझे तो, क्योंकि मैं बहुत मिस्टिकल हूँ, समथिंग विच वेरी फ्यू पीपल, तुम जानती हो मेरे बारे में, हमने तो खैर फिलहाल तो रिकॉर्डिंग चल रही है तो हम इसका जिक्र नहीं कर रहे। मैं बहुत मिस्टिकल हूँ और मैं बचपन से बहुत मिस्टिकल रही हूँ। मैं निकल जाती होती हूँ, मैं तखय्युलात में हो आती होती हूँ, मेरी मुलाकातें हो जाती हैं, मुझे दिलों की धड़कनों की आवाज़ आ जाती है कभी कभार। किसकी मैं कोई नाम शाम नहीं ले रही, मैं कुछ जिक्र नहीं कर रही, लेकिन मेरी एसोसिएशन कुछ इस किस्म की है कि मैं जब जिक्र अभी मैंने किया कि मेरी भी एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग एक सेक्युलर उस फ्रेमवर्क के जरिए हुई, एक लेफ्ट के फ्रेमवर्क के अंदर हुई, जो बड़ी अच्छी है, अभी तक चल रही है और मैं चलाती रहूंगी इसको आगे, एक रेजिस्टेंस की। लेकिन एक सवाल मेरा ये था कि ये मैं क्यों कर रही हूँ। एक दफ़ा मेरा ये क्यों आ गया मेरा कि मैं क्यों कर रही हूँ, ये मेरी क्यों कहाँ से आ रही है, मैं कौन हूँ ये करने वाली। बाकी जो साथी कुछ बैठे हुए थे वो उन साथियों से और उन जो हमारे बड़े बाबा जी गुजरे हैं, बड़े बड़े लेफ्टिस्ट, हम के वो लेनिन के फ़ैन थे, मार्क्स के फ़ैन थे, बीच में ये हबीब जालिब हमारे पास टाइप सर वगैरह जो है जो बड़े अच्छे हैं, वो माओ के फ़ैन गुजरे। वो सब कहीं ना किसी ना किसी के साथ ना अपनी निस्बत जोड़ रहे थे। अच्छा, उसी के बरक्स पर हमारे पास ये हमारे मौलवी हजरात हैं, उनमें कोई मौदूदी के फ़ैन निकल आए, फिर अरब से जाकर उन्होंने अपना टांका जोड़ दिया। अब तो यजीद के भी निकलते हैं। हाँ, तो वो भी निकल आते हैं हमारे पास। देखो मेरे साथ एक मीटिंग के अंदर मेरे साथ ऐसे हुआ था कि आई वाज इन अ मीटिंग, और ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी, किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ मेरी चल रही थी, हम लोग कंसल्टेशन कर रहे थे, और उसमें मेरे ख्याल से नाम शायद मुझे ब्लीप आउट करना पड़ेगा, लेकिन उनके वालिद साहब का नाम आया पहली दफ़ा, मैंने पहली दफ़ा पढ़ा कि किसी के इंसान का ये नाम भी हो सकता है। उसके बाद एक और मीटिंग मेरे साथ हुआ, किसी का नाम यजीद था, और ये मेरे साथ हुआ। मैंने कहा आई फील अनकंफर्टेबल having a conversation with somebody called Yazid. लेकिन moving back on that, मैंने जब ये क्यों के सवाल के ऊपर आई ना कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, और मैंने रेजिस्टेंस की कुछ कहानियाँ सुननी पढ़नी जब शुरू की बहुत ज़्यादा, और उनमें मैं गई तो मैं जब एक बिल्कुल करबला को मैंने एक नॉन इस्लामिक, एक सेक्युलर एंगल से, एक मिस्टिकल और एक स्पिरिचुअल एंगल से मैंने देखा, और एक पोलिटिकल एंगल से मैंने देखा, तो उसके आगे तो फिर कोई इनकार नहीं था, जो बात उसके आगे तो फिर कोई इनकार ही नहीं था।
कि जुल्म की आपने हदें पार कर दी हैं, जुल्म की आपने हदें पार कर दी हैं। आप अपनी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के मैं कॉवेनेंट्स उठा दूं, मैं आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स उठा लूं, ये मैं आपका सीडा उठा लूं, मैं आपका दूसरे वाला उठा लूं, ये जितने आपके आजकल वो चल रहे हैं, आईसीसीपीआर चल रहा है आपका, जो इन बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा लेके हम लोग बात करते हैं, वो सारे के सारे उठा के आप उसको उस एक वाक्य, उस एक जंग के ऊपर आप जरा अप्लाई तो करके देखें। और फिर उसके बाद जो बीबी ज़ैनब की रेजिस्टेंस है, खुसूसी तौर पे जिस तरीके से अहले बैत को, और खुसूसी तौर पे हमारे पास बीबी ज़ैनब और जो जितनी भी हमारे पास के जो हमारे पास ख्वातीन गुजरी हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की, राइट, अगर मैं एक सेक्युलर एंगल से मैं आऊँ, उनके पर्दे का जिक्र किया जाता है, उनकी सीक्रेसी का जिक्र किया जाता है, उनके वेल का जिक्र किया जाता है, और इन गुफ्तगुओं को जिक्र बना के औरतों को अप्रेस किया जाता है। ईरान की रजीम आज ऐसे कर रही है, कितने शिया खानदानों में लड़कियों के साथ ऐसे किया जाता है। अगर इस करंट इंटरप्रिटेशन, जो कि ऑपरेसिव इंटरप्रिटेशन भी मौजूद है उसी वाक्य की, लेकिन अगर आप वापस उस वाक्य में जाके देखें कि शाम पे बीबी ने क्या किया, तो तुमने भी बात की, जो मुझे रोना आ गया था उस बात में, कि वो मरने के लिए नहीं लेके गए थे उन्हें, वो खतीब बना के लेके गए थे कि हम जानते हैं कि ऑपरेशन होगा, हम जानते हैं सर कटेंगे, हम जानते हैं खून बहेगा, जुल्म ढाया जाएगा, लेकिन हमारी जिंदगी इस जुल्म की दास्तान को जावेदां रखना भी रेजिस्टेंस है और नस्लों की अमानत है, और अमानत है जो आपने ये करना है। तो मेरा वो था, तो मैं वहां से उस चीज को, मैं अभी पीछे मैं बिल्कुल डाउन हुई होती हूँ, मेरा बर्नआउट हो जाता है पॉलिटिक्स में, जितनी मुझे डेथ थ्रेट्स वगैरह मिलती है, मैं जब बिल्कुल अपने लोएस्ट ऑफ माई लो पे मैं होती हूँ ना, और फिर मुझे ख्वाब आता है, और उस ख्वाब में यूजुअली इस वाकया कोई एक पहलू होता है, बाजी। और मैं वहां से उठती हूँ दोबारा। यही वाली जो बात है ना कि देखो, you do believe in something, you do not believe in something, you are a Shia, you are not a Shia, you are a believer, you are not a believer. I do believe, मेरे अब तक का तजुर्बा ये कहता है कि इमाम हुसैन से बुक्स जो है ना, इसके एक क्लास इशू है। इमाम हुसैन गरीबों का हीरो है, बीबी ज़ैनब गरीबों की हीरो है। तो चाहे कोई कितना भी बड़ा तुर्रम खान, तीसमा खान, मुसलमान हो या तहरिया हो, मुझे लगता है इमाम हुसैन से जिसको मसला है ना उनके गम से, ये क्लास का मसला है, क्लास इशू है, ये क्लास इशू। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आप देखो कुछ शियों के अंदर ऐसा नहीं है कि शिया बड़े दूध के धुले हैं, बड़े अटेम्प्ट्स किए गए यहाँ कराची और लाहौर जैसे अर्बन सेंटर्स में भी कि अज़रदारी को सैनिटाइज किया जाए। सही है ना जी, बड़े बड़े खतीब बुलाए जा रहे हैं और बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड पढ़े लिखे लोग मुहर्रम में जो है वो काले कपड़े इस्त्री करके पहन कर आ रहे हैं। अरे हमारी तो अम्मा हमें जूते लगाए इतने, अल्लाह माफ करे, अगर हम मुहर्रम में कपड़े इस्त्री करें, घरों में चूल्हे नहीं जलते बाजी। तो इंग्लिश में मजालिस हो रही है ना कराची और लाहौर में, तो अज़ादारी को भी सैनिटाइज करने की कोशिश की। गरीबों ने नहीं होने दिया, गरीबों ने कहा इमाम हुसैन ने अपने आप को नहीं हाईजैक होने दिया, हम कैसे उनका जिक्र हाईजैक होने दें तुम लोगों के हाथ। इमाम हुसैन वही है, उनका गम वही है जो तुम्हें सेवन में नजर आता है, जो तुम्हें मुल्तान के मज़ारों में नजर आता है, जो तुम्हें बीबी पाक दामन में लाहौर में नजर आता है, जो तुम्हें उधर शादरा में बाबा सदा हुसैन के पास नजर आता है, जो तुम्हें यहाँ इधर कराची की जो है ना नेपियर रोड पे खारादर में नजर आता है, अंचोली में नजर आता है। इमाम हुसैन को, इमाम हुसैन के गम को जब ये गरीब से छीन नहीं सके तो ये इसके दुश्मन होगा। तो तुम ये समझती हो, अब हम इख्तिताम की तरफ पहुंच रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ क्या मोहतरमा हिना बलोच साहिबा आप ये समझती हैं, तुम ये समझती हो, आप ये समझती हैं, बजी कोई है सिलसिला किसी किस्म का अभी भी जारी है? तुम्हें लगता है कि ये जो एक बहुत मॉडर्निटी की तरफ हम आ गए हैं, बहुत सैनिटाइजेशन की तरफ आ गए हैं, ये तुम्हें लगता है कि कुछ प्रेजर्वेशन के चांसेस हैं? ख्वाजा सरा कल्चर अपनी इस मौलाइयत को, जो यंग आने वाली जो जेनजी है हमारे पास, और उसके बाद आने वाली सारी जो क्वेयरनेस आ रही है, ट्रांसनेस आ रही है, उसके अंदर ये किसी ना किसी तरीके से प्रिजर्व रहेगा? हाउ डू यू सी इट गोइंग अहेड? बाजी गम हुसैन जो है वो 1400 सालों से अपने आप को मनवाता है, इसको जितना दबाने की कोशिश की गई उतना फैला है। और यहाँ पे तो मुझे लगता है ये बड़े मासूम लोग हैं, हम जो नए यंगर अपनी जो ट्रांस या क्वेयर जनरेशन की बात करें, मुझे नहीं लगता कि इनको कोई बुक्स या ना आते, मुझे लगता है ये लोग लाइल्म लोग हैं, इन्हें पता ही नहीं है। They will learn eventually। हमने भी तो सीखा है, हमने भी सीखा, ये भी हमारे हमने अपने बड़ों से सीखा ना। उस दिन भी माँ इंडिया गई हुई थी ना अलम की वो परचम कुशाई पे मुहर्रम के चांद, तो उधर आराम बाग, इसी तरीके से जो है क्या कहते हैं साइमा बट जो है वो जुलजना बरामद करती हैं बिल्कुल लाहौर में। तो हमने भी तो अपने गुरुओं से सीखा है, हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे, हमारे चेहरे उनके उनसे सीखेंगे। इमाम हुसैन का गम यहाँ से निकल के कहीं नहीं जाता। ख्वाजा सरायत आगे बढ़ेगी तो गम हुसैन के साथ बढ़ेगी और बीबी ज़ैनब की मज़ाहमत के साथ बढ़ेगी।
ख्वाजा सरायत इसके बगैर कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि हमें इसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपनी हिफाजत अपने आप कर। हम कौन है? हम तो रखवाले हैं सिर्फ। हम बाजी, हम रखवाले भी नहीं है। हमने कहा ना कि वो हम बीबी ज़ैनब जो खतीबा थी, हम उनके उस खिताब के अमानतदार हैं। हम भी वही छोटे छोटे खतीब हैं, हम उस पैगाम को आगे पहुँचा रहे हैं। वो अपनी हिफाजत आप करो। नहीं था कि अबाबीलें आ गई थी जब वो सूरह फील, जब काबे पे हमला हुआ था, हाथियों का लश्कर आया था। तो मेरे ख्याल से जितने भी हाथियों के लश्कर आते रहे, तो इमाम हुसैन का जो गम है वो अपने आप एक अबाबील है, वो तार तार करती रहेगी दुश्मनों को, और ख्वाजा सरायत बाकी रहेगी, और ये गम बाकी रहेगा, ये जिक्र बाकी रहेगा, बीबी ज़ैनब का नाम बाकी रहेगा, इमाम हुसैन का नाम बाकी रहेगा। हबीब इब्ने मज़ाहिर 80 साल के बूढ़े से लेके 4 साल की मासूमा जनाब सकीना, 6 महीने का शशमहा अली असगर, किसी एक को भी तो हमने आज तक मरने नहीं दिया। आगे भी ये ऐसे ही जिंदा रहेंगे, जो कि हमारा अकीदा है कि शहीद जिंदा, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। ख्वाजा सरायत भी चलती रहेगी। बाजी हमें भी कौन दबा सका? कोई ना दबा सका। ना हमारे अपने राजे रजवाड़े दबा सके, ना हमारे अपने उमरा दबा सके, ना हमें गोरा दबा सका, ना हमें ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश की रियासतें दबा सके। हम भी तो चल ही रहे हैं ना, ये गम भी साथ साथ चले थे। जैसा डॉक्टर हिलाल नकवी लिखते हैं, नदीम सरवर पढ़ते हैं, ए आज़ादार हुसैन, ये चलन जिंदा रहे।